नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम की तमाम तरह की समस्याएं हैं जिससे हम आपको रूबरू करते रहते हैं। खास करके दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने लगातार न जाने कितने सालों से इस बात को रखी कि हमें पक्का किया जाए। पक्का करना तो दूर, अब कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़िए और इस खबर को आगे भी शेयर करिए, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो सभी को पता होनी चाहिए कि जो व्यक्ति या जो कर्मी पूरे दिन दिल्ली की साफ सफाई में लगाता है, उसको सुंदर बनाने में लगाता है, आज उसी के साथ इस तरह से प्रताड़ना हो रही है। तो पूरे मैटर को हम समझते हैं। मेरे साथ करण सिंह महरोलिया जी हैं, पिंकी जी हैं, सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में क्या स्थिति है। देखिए श्रावणी जी, बड़ा दुख हुआ है जान करके कि अभी 3 तारीख को ही नजफगढ़ जोन के 82 कर्मचारियों को हटा दिया गया और इससे पहले 368 कर्मचारियों को पिछले साल नजफगढ़ जोन से हटाया जा चुका है। और जब हम ये पूछते हैं कि भाई आप इन लोगों को हटा क्यों रहे हो, जबकि होना चाहिए ये क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज 2 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली की जनसंख्या है और दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी है उनकी बस मैं यहीं पहुंचने वाली थी। मैं अगला सवाल यही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हटाने के पीछे कारण क्या बताया। देखिए, जो कर्मचारी जिनको हटाया गया है वो 2017 से काम कर रहे थे और वो 2017 से लगातार नगर निगम से सैलरी ले रहे थे। उनको ये कहा गया है कि भाई आपके पास लगाने के आदेश नहीं है। जब आपको लगाया गया था तो आपको आदेश नहीं दिए गए, कोई ऑर्डर नहीं दिए गए थे। अच्छा। तो उन कर्मचारियों का क्या दोष है? अगर उन कर्मचारियों ने को भर्ती किया गया, उनको लगाया गया तो अधिकारियों ने लगाया, वो खुद तो आगे लगे नहीं। जब कर्मचारियों ने अधिकारियों ने उनको लगाया तो उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए? ये गलती अधिकारियों की है। अगर जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को सजा दी जा रही है तो उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन अधिकारियों ने उनको भर्ती किया था। तो अब इतने साल 8-9 साल उनसे काम कर किस तौर पे भर्ती थे? क्या वो लीव सब्स्टिट्यूट थे या क्या थे वो? ये बताइए। जी, लीव सब्स्टिट्यूट कर्मचारी थे और आज तक तो यही होता आया है कि जब भी कोई दिल्ली के अंदर भर्ती हुई है वो लीव सब्स्टिट्यूट की हुई है। डेली बेस कर्मचारियों को ये भर्ती नहीं करते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए कि दिल्ली नगर निगम में लगातार जब भी सदन की बैठक होती है तो जितने भी पार्षद हैं वो यही कहते हैं कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारियों की कमी है। और यही नहीं, और भी दूसरे डिपार्टमेंट को भी लेकर कहते हैं माली की कमी है, तो ये नहीं है वो नहीं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की लगातार कमी बताई गई। और जो वार्ड कमेटियों की जो जोन में बैठक होती है उसमें मांग की जाती है कि भाई हमारे कर्मचारियों को बढ़ाया जाए क्योंकि एरिया बड़ा है, लोग कम हैं। अब ऐसे में 82 कर्मचारियों को नजफगढ़ जोन से हटा देना क्या तुक बनता है? और वहाँ के जो पार्षद साहब हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस मैटर में क्या इन्वॉल्वमेंट दिखाई? उनसे बात हुई आपकी? नहीं, किसी भी निगम पार्षद से हमारी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है करण सिंह जी कि इस तरह की सूचना पहली बार मिल रही है मुझे, क्योंकि इतने समय तक मेरा और आपका जुड़ाव रहा है इस विषय को लेकर। ये तो हमने कभी नहीं सुना कि इतने सारे कर्मचारियों को एक साथ निकाल दिए। पहली बार मैं सुन रही हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर 1996-97 में भर्ती हुई थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर भर्ती नहीं हुई। अगर कहीं भर्ती हुई तो नजफगढ़ जोन में हुई 2006, 7, 8 में। और ये कह करके उनको लगाया गया था कि भाई जो कर्मचारी जो 2006 में या 8 में ज्वाइन नहीं कर पाए थे अब उनको लिया जाएगा, जो पीछे रह गए, छूट गए थे। और उनको 2017 में भर्ती किया गया था। तो वो कर्मचारी इलीगल कैसे हो सकते हैं? नहीं, 2017 में उनकी भर्ती हुई जी, और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 8 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया उनको। बिल्कुल। और तो ये कैसे संभव है भाई? क्योंकि एक वक्त के बाद एक प्रोबेशन पीरियड जब चलता है उसके बाद वो कर्मचारी भी इस बात का अधिकारी हो जाता है कि भाई अब मुझे पक्का किया जाए। लेकिन पक्का करना तो दूर, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, एमसीडी का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर किसी कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है वो पक्के होने का अधिकारी हो चुकी
होगी। हाँ, उसका अधिकार है। हाँ। उनकी 240 से कहीं ज्यादा अटेंडेंस हो चुकी है, तो उनको तो पक्का कर देना चाहिए था। लेकिन पिछले 25 सालों से सफाई कर्मचारियों को पीसा जा रहा है, उनको रगड़ा जा रहा है, उनको खून के आंसू लाया जा रहा है, और रुलाने वाले जो अधिकारी हैं वही लगाते हैं और वही हटाते हैं। कौन है वो अधिकारी? जो भी अधिकारी है, डैम से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल जोन डैम्स के अधिकारी हैं जो लगाते हैं और वही हटाते हैं। उनसे वोटिंग लेकर ऐसा तो नहीं है कि मन मुताबिक काम नहीं चल रहा है कि भैया तुमने हमारी ये भरपाई नहीं की इसलिए तुम आउट, और जो फायदा दे रहा है उसको रख लिया गया। जी, ये भी इसमें भी गुंजाइश है, ये हो सकता है कि इनको हटा करके बाद में दूसरे कर्मचारियों को लगाया जाए। देखिए श्रावणी जी, ये बड़ा शोषण हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और कई प्रकार से हो रहा है, सिर्फ एक प्रकार से ही नहीं। जब कर्मचारी को भर्ती किया जाता है तब उनसे पैसे लिए जाते हैं, जब उनको डेली वेज किया जाता है तब उनसे पैसे लिए जाते हैं, जब पक्के की फाइल चलती है तब उनसे पैसे लिए जाते हैं, जब वो पक्का होकर के पोस्ट मांगता तब उससे पैसे लिए जाते हैं, जब मर्जी निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद फिर वापसी के लिए फिर पैसे मांगे जाते हैं। प्रीति जी क्या कहेंगी ये जो पूरा सिचुएशन, आप पिंकी जी क्या कहेंगी, बताइए। नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूं और मैं कहूंगी एक बहुत बुलंद आवाज़ दिल्ली में न्यूज़ चैनल में एक मात्र महिला सशक्तिकरण की मिसाल श्रावणी मिश्रा जी, आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन रजिस्टर्ड 11533 जो पूरे भारत में सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए काम कर रही है, एज ए राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मैं उस संगठन में काम कर रही हूँ। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कर्ण सिंह मरोलिया जी वो मुझसे पहले बोल ही चुके हैं। हम अभी पर्टिकुलर बात करेंगे नजफगढ़ के वाकया पर। देखिए, मैं थोड़ा संक्षेप में जाना चाहूँगी। दिल्ली में 3 बहुत बड़ी निकाय हैं, NDMC, दिल्ली छावनी बोर्ड और MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। सबसे बड़ी जो निकाय है, जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी है, वो हमारे MCD डिपार्टमेंट में अदर विभागों के, और उसी में हमारा एक विभाग आता है डैम्स, जो कि सफाई व्यवस्था को, सैनिटेशन जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था, उसको पूरी दिल्ली में सुचारू रूप से अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है। अब देखिए, विडंबना है कि एक जगह दिल्ली के यशस्वी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि सफाई कर्मचारी भाई बहनों के पैर धोकर वाल्मीकि समाज का गौरव भी बढ़ाते हैं और सफाई सैनिक जो हैं उनका भी गौरव बढ़ाते हैं। दूसरी ही जगह एक कुछ जो मैं भ्रष्ट अधिकारी उनको कहूँगी, उनकी मिली भगत कहूँगी, उनको शरारती तत्व कहूँगी कि एक कर्मचारी से 8 से 10 साल के पीरियड में काम कराते हैं, एक बंधुआ मजदूरी कराते हैं, उसको उसके लाभांश देने की बजाय, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई 30 साल का लड़का लड़की लगा MCD में नजफगढ़ में और उसको आपने 10 साल काम कराने के बाद हटा दिया, 40 साल का हुआ, 40 साल के बाद उसको कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो उसको एक्सेप्ट करेगा एज ए वर्कर? तो ये बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा कुठाराघात है। मैं अपने कड़े शब्दों के जरिए इसकी निंदा करती हूँ, जो कि बहुत ही निंदनीय है, जो मानवता को ही नहीं, जो हमारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार चल रही है और जो नगर निगम चल रहा है उसको भी ये शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं, उसको भी ये लज्जित कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपके MCD में केजरीवाल साहब की सरकार है और जब इलेक्शन का टाइम था तो ये लगातार कह रहे थे कि हम कर्मचारियों पर विशेषकर ध्यान देंगे और उनको जो उनकी मांगे हैं, खास करके पक्का करने की जो मांग है वो हम पक्का भी करेंगे। तो क्या उनकी नोटिस में ये नहीं गया कि पक्के तो हुए नहीं, उल्टा उनको नौकरी से ही आउट किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जब पार्टी सत्ता में आई 2012 में बनी, 13 में इन्होंने चुनाव लड़ा। पहली बार मैनिफेस्टो में इन्होंने डाला कि हम दिल्ली नगर निगम में जितने भी कर्मचारी है सबको 17,000 समथिंग कर्मचारियों का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है कि हम एक बार एक किस्त, एक मुश्त में हम इन सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे जो आज तक नहीं हुए। इससे भली बात ही आप भी परिचित हो और पूरी दिल्ली परिचित है, पूरा नगर निगम इससे परिचित है। मैं कहूंगी हवाई बातें करना दैट इज नॉट ए ट्रू, कि वो इंसान कुछ भी आके बोल के जाके हम आप सबको दिल्ली को और खास तौर पे नगर निगम को ठग के चला गया। धरातल पे कुछ भी, धरातल पे कुछ नहीं, सब कुछ हवाई। और उसमें भी हवा में देखिए कि उन्होंने 17,000 कर्मचारी तो छोड़िए, इससे पहले का शासनकाल रहा। मैं पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का बिगुल बजाने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, लेकिन सत्यता को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और वो मैं कहूँगी। 2010 में एक लिस्ट बनी, 10,000 कर्मचारी, 7,000 कर्मचारी वन शॉट में पक्के किए गए। नगर निगम में बीजेपी सरकार थी जी। उसके बाद 2014 में
14,648 कर्मचारी लिस्टेड हुए, वन शॉट में पक्के किए गए। उस टाइम भी नगर निगम में बीजेपी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम आकलन करते हैं तो जब से ये पर्टिकुलर दिल्ली सरकार रही और ये 2.5-3 साल से नगर निगम में भी रहे, कभी 150 कर्मचारी, कभी 200 कर्मचारी, कभी 500 कर्मचारी, कभी 700 कर्मचारी। लेकिन अभी 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव भी तो लाए हैं। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। 12,000 कर्मचारी अगर पक्के करने थे तो इलेक्शन से पहले करने चाहिए थे। हम अनपढ़ नहीं हैं, हमें सब कुछ समझ में आता है, और अगर यही करना था तो इलेक्शन से पहले पक्का करते, शायद दिल्ली में टिके रहते। खामियाजा भुगते हैं। वाल्मीकि समाज एक किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और ये बार बार झूठ का पुलिंदा नहीं बनता। आपको पता, काट की हड्डियां थी उनकी, एक बार 2 बार चढ़ी, तीसरी बार कोई मौका नहीं दिया गया। आगे पिंकी जी, उनका बार बार यही कहना होता है कि उनको काम करने नहीं दिया जाता है, भाजपा काम नहीं करने देती है, एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं, जितने अधिकारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारा काम करते हैं। ये कह तो रहे हैं कि हमें काम कहाँ, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। ऐसा अगर है तो आप ये देखिए, कुछ समय पहले का आप दौर उठाइए, शीला सरकार रही दिल्ली में, उस टाइम में नगर निगम में बीजेपी थी, तो उस टाइम पे काम कैसे होते थे। करने वाले को बहानों की जरूरत नहीं होती, करने वाला काम करता, लेकिन इनकी कथनी और करनी में डिफरेंस रहा है, और इसीलिए आज वो दिल्ली में वजूद में नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब क्योंकि 82 कर्मचारियों को निकालने की बात हुई है नजफगढ़ जोन से, और इसके अलावा आप बता रहे हैं 300 समथिंग पहले भी निकाल दिए 1 ईयर पहले, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगी हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, जो एक महिला शक्ति का जीता जागता रूप है, और जो जमीनी स्तर पर, जैसे मैं उनको सोशल मीडिया पे देखती हूँ, काम कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये उनको पता चले कि हमारे वार्ड टू वार्ड अगर हम उठा के देखते हैं, डेथ ऑफ रिटायरमेंट सफाई कर्मचारी की और डेथ ऑफ रेशो अगर हम उठा के देखते हैं, तो 4 से 5 कर्मचारी शॉर्ट हो रहा है हर बार से। हमें बढ़ती जनसंख्या के आधार पर भर्ती करनी चाहिए, ना कि जो लगे हुए ऑलरेडी कर्मचारी हैं उनको घर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। और यही चीज़ मैं कहूँगी कि एक महिला जो करुणा की देवी होती है, और मैं उनको मानती हूँ, हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा को, कि अगर ये वीडियो उन तक जाती है तो वो सफाई कर्मचारी भाई बहनों के दर्द को समझे, और उस पे एक चीज़ ज़रूर करे कि सफाई कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर ना समझकर, जो इसमें दोषी लोग हैं, जो ये पूरा प्रोपगंडा अपना रहे हैं, जो ये पूरी स्टोरीज बना रहे हैं, जो अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि कोऑर्डिनेशन नगर निगम में किस आला अधिकारी के साथ उनका होता है कि वो इतने कर्मचारी लगा भी देते हैं और इतने कर्मचारी अपना फायदा उठाने के बाद हटा भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद एक काउंसलर भी रही हैं, तो वो इस स्थिति से अवगत हैं कि कर्मचारी न रहें तो किस तरह की दिक्कत पड़ती है। लेकिन हम अभी एमसीडी में खड़े हैं, एमसीडी में तो केजरीवाल जी हैं, तो आप रेखा मैडम से क्यों ये गुहार लगा रही हैं? देखिए मैडम, आप और हम उम्र के और सिस्टम के उस दौर पर हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हमें भली भांति ये चीज़ समझ में आती है। अगर हमें केजरीवाल सरकार से उम्मीद होती तो उन्होंने हमारा झाड़ू चुनाव चिन्ह लेकर जो मेरे समाज को ठगा, हमारे समाज के कुछ मेन जो साधु रहे, जो सीधे साधे, उनको ठगा, उसके बाद हमारे पूरे निगम में पूरी कम्युनिटी को ठगा, उसके बाद उस अपने पूरे दौरान उन्होंने जो दिल्ली का भयानक शोषण किया है और दिल्ली का जो रूप अब आया है लोगों के सामने, दिल्ली वालों ने भी उनको उनका सही आईना दिखा दिया है। मैंने वो मुख्यमंत्री जी से इसलिए कहा क्योंकि इनका कुछ टाइम पीरियड का शायद बचा हुआ है नगर निगम में, और वो शायद शॉर्ट हो भी गया अभी एंड ऑफ द मार्च। तो नगर निगम में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, और इसीलिए हम गुहार वहां लगाएंगे जहां हमारी सुनवाई की जाएगी, जहां इंसानियत को जिंदा रखा जाएगा, जहां सफाई कर्मचारी भाई बहनों को, एक गरीब दबे कुचले समाज को सांस लेने लायक, जीने लायक, खाने लायक एक समाज, समृद्ध समाज बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुहार लगा दी गई है सीएम साहिबा से, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जो नंबर्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दिल्ली नगर निगम में भाजपा के ही मेयर साहब होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेंटर की बात करें, दिल्ली की बात करें या हम नगर निगम की बात करें, इन तीनों जगह से बीजेपी की ही सरकार आने वाले समय में होगी। तो ऐसे में सीएम साहिबा के सामने अपनी बात रख दी गई है। सीएम साहिबा इस पर क्या जवाब देती हैं, इनकी गुहार सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ तय है
कि जिस तरीके से पिंकी जी ने बताया कि अभी तक जितने भी कर्मचारियों को पक्का किया गया और जो भी फिगर्स बताए गए वो भाजपा के जब कार्यकाल में यहाँ एमसीडी में भाजपा का शासन रहा उस वक्त था, तो इसीलिए इनकी उम्मीद जागी है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने वाली है एमसीडी में, तो अब कर्मचारियों को पक्का करने का जो सिस्टम था वो फिर से चल पड़ेगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। हम सभी को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।